तो जो 2022 के छात्र हैं यूपी बोर्ड के, वो हमारे चैनल पे लगातार बने रहें। बहुत बेहतरीन आपके लिए जो है हम कंटेंट निकाल करके दे रहे हैं। यकीन मानिए, यदि आप फॉलो करते हैं तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो बहुत बेहतरीन करके आएंगे। आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ, हमने कोई चैनल देखा था। हमारे वीडियो को अंत तक देखा करिए, क्योंकि बीच बीच में बहुत सटीक बातें आ जाती हैं, बहुत सटीक मोटिवेशनल आ जाते हैं, बहुत सटीक आपका कंटेंट मिलता है। तो इसलिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहा करें, ठीक है। तो क्लास 12th का एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, और ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसे देखिए और समझिए और इसे तैयार कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको यहीं तैयार हो जाएगा, बोर्ड में ही तैयार हो जाएगा, पढ़ते वक्त तैयार हो जाएगा। आपको कहीं कुछ देखना ही नहीं, कहीं कुछ करना ही नहीं है। ध्यान से एक बार आप देख लीजिए, आपको ये रट जाएगा, आपको एकदम रट जाएगा, गारंटी है इसकी। और रट जाए तो चैनल सब्सक्राइब करवा लीजिए। क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो, NATO, नाटो का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो की जो भूमिका है, नाटो जो है उसकी स्थापना के बारे में पूछ रहा है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, इसे हिंदी में कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी ये 1 नंबर का पूछ लेगा। नाटो की स्थापना, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ध्यान दीजिए, देखिए कमाल। नाटो की स्थापना ये पूछ लेगा, नाटो का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है। तो आप देखिए, नाटो का मुख्यालय पूछ लेगा, ठीक है। देखिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई। तो जो नाटो है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 4 अप्रैल 1949 को होती है। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है, ठीक है। बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, इसका पॉइंटेबल जो है वो कहीं लिख लिया करिए, कभी भूलेगा नहीं। जैसे कि 4 अप्रैल 1949 स्थापना हो गई। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसका पूरा नाम हो गया। इंग्लिश में इसका फुल नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा नाम हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है, जो कि बेल्जियम में है, इसका मुख्यालय हो गया। अब इसको आप अपने शब्दों में विस्तृत कर दीजिए, देखिए कमाल। इसमें 12 देश शामिल थे। जब स्टार्ट हुआ है तो इसमें 12 देश शामिल थे। हालांकि इतनी समय तो लगभग 30 देश हैं, लेकिन उस समय इसमें 12 देश शामिल थे। नाटो ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठनों में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। तो जो लोग संगठन में शामिल हैं, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से, ये नाटो की क्या भूमिका है? नाटो क्या मानता है कि यदि जो संगठन में जो देश शामिल हैं उनमें अगर किसी पर भी हमला होता है तो वो लोग क्या करेंगे? वो अपने ऊपर हमला मानेंगे, ठीक है। नाटो में शामिल सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे। नाटो में शामिल एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स है, जो कि बेल्जियम में उपस्थित है, बेल्जियम में अवस्थित है। देखिए नाटो की जो भूमिका रही है, जब अगर आपको याद हो तो जब शीत युद्ध का दौर था, ठीक है, उस समय दो महाशक्तियां थीं, विश्व में दो महाशक्तियां थी, और वो दो महाशक्तियों में थी, एक यूएसएसआर थी और दूसरा यूएसए था, ठीक है। तो एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ आपका रसिया था, जो रूस संघ था उस समय, सोवियत संघ जिसे कहते हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका, जो अमेरिका लोगों की तरफ का था, ठीक है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक संगठन बनाया नाटो, और जो सोवियत संघ की तरफ था उन्होंने बनाया सीटो, ठीक है। तो इन दोनों की ओर जो है, इन दोनों का जो वो था अपना एक एक गुट बनाना। अगर आपको याद हो तो अगले वीडियो में हमने बनाया था कि इन्हीं दोनों से बचने के लिए बीच में एक संगठन का निर्माण किया गया था, एक संगठन वर्चस्व में आया था जिसका नाम गुट निरपेक्ष था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, जिसका सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, पहला सम्मेलन, आपको याद हो तो, ठीक है। तो जो अमेरिका था, ठीक है, उसके देश थे नाटो, ये एक संगठन के रूप में कार्य करता था। अगर आपको एक चीज़ समझ में आए, अगर आप ऐसे समझें, जैसे आजकल के लड़कों को देखेंगे आप, ठीक है, आजकल के जो युवा लड़के हैं, नए नए लड़के, लौंडे लपाड़ी जिसे कहते हैं, नए नए लड़के, वो क्या करते हैं, ठीक है, ग्रुप बना लेते हैं, गैंग बना लेते हैं, ग्रुप। अगर देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो गैंग होते हैं ना, एक ये वाला गैंग, ये वाला गैंग, और उसका जो लीडर होता है उसके नाम पे रख देते हैं, ठीक है, ददुआ गैंग, दादा गैंग, फलाने गैंग, ढेकाने गैंग। इसमें से क्या करेंगे, अगर कभी भी देखोगे किसी लड़के पे अगर हमला हो गया ना, किसी उस गैंग के किसी एक भी मेंबर पे अगर हमला हुआ ना, तो उस गैंग का दूसरा मेंबर कहेगा कि साला गैंग पे हमला किया है, इसको बताएंगे, ठीक है, इससे बदला लेंगे, सब मिल के दूसरे गैंग वाले पे हमला करेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह का एक जो संगठन था नाटो, तो नाटो के जो लोग थे ना, उसमें से समझते थे कि अगर किसी एक भी देश पे किसी भी प्रकार का हमला होता है तो उसमें उपस्थित सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। भाई के ऊपर हमला होता है तो अपने ऊपर हमला होता है, भाई की जान पे खतरा आता है तो अपने ऊपर खतरा आता है, तो मिल करके खतरे का मुकाबला करेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये नाटो की भूमिका है, ये नाटो की प्रक्रिया है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत काफ़ी काम का है, 2 नंबर का है, नागरिक शास्त्र का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई है। इसमें 12 देश शामिल थे। नाटो ने घोषणा की थी कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में, उत्तरी अमेरिका जो ये वाला अगर देखेंगे तो जो ये वाला क्षेत्र है इसका, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया इधर का, ठीक है। और इधर का जो यूरोप साइड का जो क्षेत्र था कुछ, तो ये मानते थे कि यदि इनमें से किसी पे भी हमला होता है, किसी एक देश पे भी हमला होता है तो अपने ऊपर हमला मानेंगे, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये लोग करते थे। और सोवियत संघ भी इसी तरह सीटों बनाए थे, इसी तरह उसने भी किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप तैयार करेंगे, इसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बेहतरीन लिखेंगे कि जब बोर्ड का एग्जाम दे तो 3 घंटे में लिख के बैठ भी जाए मस्त से, ये को क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बहुत बेहतरीन देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि हिंदी मीडियम आर्ट साइड का नंबर नहीं बनता, यकीन मानिए 95+ लाएंगे इंटर में, ठीक है, गजब का लाएंगे। देखते रहिए कि आपके सामने कैसे मैपिंग के साथ मस्त से इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। यूपी बोर्ड का देखिए एक एक सब्जेक्ट का जो है रीढ़ का हड्डियाँ तोड़ते हैं, ठीक है। तो आइए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो सुबह का टाइम है, अभी रनिंग करके आए तो हम सोचे लाओ इसको एक क्लास ले लेते हैं,
ताकि कुछ आपका भला होता रहे सुबह में। ठीक है, थैंक यू।